लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक में सीट बंटवारे से पहले कांग्रेस की नेशनल अलायंस कमेटी ने 29 और 30 दिसंबर को मैराथन मंथन किया है। इसमें पार्टी के 10 राज्यों में अपने प्रदेश अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं से कहा कि पार्टी 291 सीटों पर खुद के दम पर चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस गठबंधन वाले 9 राज्यों की 85 सीटें इंडिया ब्लॉक से मांगेगी। कमेटी की बैठक में बिहार, बंगाल, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल के नेताओं से कहा कि इंडिया ब्लॉक में सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला लोकसभा की तस्वीर को ध्यान में रखकर किया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस ने गठबंधन दलों के साथ तालमेल के लिए कुछ मानक तय किए हैं। इनके मुताबिक जिन संसदीय सीटों पर पिछले चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी दूसरे स्थान पर थे, उन पर समझौता नहीं होगा। अब वो संसदीय और 2014 के बाद हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम के आधार पर पार्टी सीट मांगेगी। आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 20 सीटें हैं, जहां से कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ सकती है, जिनके नाम आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान की सभी और तेलंगाना, उत्तराखंड की 22 सीट। इतना तय है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 375 से ज्यादा सीटों पर उतरेगी। उसने 2014 के चुनाव में 464 और 2019 में 421 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। 2024 में 224 तो 2019 चुनाव में 209 सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी दूसरे स्थान पर रहे थे। साथ ही जीती हुई और दूसरे नंबर की सीट के आधार पर कांग्रेस गठबंधन के प्रभाव वाले राज्यों में 85 से अधिक सीटों पर दावा करेगी। बाकी राज्यों की 291 सीटों पर अकेले उतरेगी। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जनवरी के पहले हफ्ते में इंडिया के बाकी नेताओं के साथ बातचीत के लिए अपना प्रतिनिधि तय करेंगे। नेशनल कमेटी अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को देगी। खड़गे ने 4 जनवरी को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्षों और विधायक दल के नेताओं की बैठक बुलाई है। पार्टी की चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक भी उसी दिन होगी। सीटों का बंटवारा राहुल गांधी की 14 जनवरी से शुरू होने वाली भारत न्याय यात्रा से पहले किया जाएगा। कांग्रेस ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों के प्रभारी बदल दिए हैं। कुछ नेताओं को नई जिम्मेदारियां सौंपी है। प्रियंका गांधी वाड्रा को यूपी कांग्रेस प्रभारी पद से मुक्त कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। वैसे वो महासचिव बनी हुई हैं। प्रियंका की जगह अवनीश पांडे को यूपी की जिम्मेदारी दी गई है। तो उधर ही सचिन पायलट को छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी भी बनाया गया है। जयराम रमेश कम्युनिकेशन, मुकुल वासनिक को संगठन का महासचिव बनाया गया है। तो क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अकेले लड़कर जीत हासिल कर सकेगी या फिर 2023 की तरह एक ही सीट पर सिमट कर रह जाएगी?